कैश बजट कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर्स अप्रैल मई जून, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस दिया होगा। अभी जो मंथ से आपको बजट बनाना है वो मंथ से आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस। मतलब अप्रैल मंथ का ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको, तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, एड रिसीट्स और लेस पेमेंट। कैश कम्स इन, कैश गोज आउट। तो रिसीट्स में कैश ऐड करना है यहाँ पर और पेमेंट में लेस करोगे, दोनों के टोटल यहाँ पर माइनस करके मुझे क्या मिलेगा लास्ट में, क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, हमारे पास अप्रैल का ही ओपनिंग बैलेंस होगा, मई और जून का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। सो व्हाट आई डू, आई क्लोज माय फर्स्ट अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ का क्लोजिंग मई मंथ का क्या बनेगा, ओपनिंग। सेम मई मंथ क्लोजिंग विल बी ओपनिंग ऑफ जून। यस, सो ये इसलिए मैंने यहाँ पर एरो सिस्टम किया है यहाँ पर कि आपको यही फिगर यहाँ पर कैरी करना है, और यहाँ पर जो मई का जो क्लोजिंग है वो जून में ओपनिंग होगा, तब जाके एवरी मंथ का कैलकुलेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पर रिसीट्स में और पेमेंट में मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, वो एग्जांपल ही सब में आएंगे और भी एक्स्ट्रा आएंगे, बट ये बेसिक है, ये समझना जरूरी है। पहले यहाँ पर ध्यान दें, सेल्स आपको पता है दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है कैश सेल्स और दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। सो जब भी हम कैश बजट की बात करें तो सर कैश बजट के अंदर तो कैश सेल्स ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर कैश बजट में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, कैश सेल्स। जब भी कैश सेल्स रिकॉर्ड होगा, क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया होगा रिगार्डिंग क्रेडिट सेल ऑल्सो। सो क्रेडिट सेल्स में क्या होगा कि आपने सेल्स अप्रैल मंथ में किया, बट पेमेंट कब आने वाला है, इन द मंथ ऑफ मई, ऐसा लिखा होगा। आपने सेल अप्रैल मंथ में किया, बट पेमेंट कब आने वाला है, इन द मंथ ऑफ जून। सो इन शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि क्रेडिट सेल्स या अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर विल बी आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, मे बी आफ्टर 3 मंथ। तो आपको यहाँ पर कैश बजट में क्या करना है, एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट यहाँ पर पहले करेंगे। तो वर्किंग नोट में पहले क्या सॉल्व करना है कि अप्रैल में हमने सेल किया, बट पेमेंट कब रिसीव किया हमने, इन द मंथ ऑफ मई या इन द मंथ ऑफ जून। क्वेश्चन में जैसे इंफॉर्मेशन दिया है वैसे आपको लिखना है, बट क्रेडिट सेल भी यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, अज्यूम कि वो मंथ में पैसा आने वाला है। ठीक है, तो दोनों रिकॉर्ड होगा, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉल रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉल मनी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मई, तो वो स्पेसिफिक रिसीप्ट है, तो वो इन द मंथ ऑफ मई ही आपको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर इन द मंथ ऑफ जून, तो यू आर सपोज्ड टू राइट दैट फिगर इन द मंथ ऑफ जून ओनली, दैट इज स्पेसिफिक रिसीप्ट, समझा। बट दिस सेल्स विल कम इन ऑल द मंथ्स। ओके, तो सेल्स के फिगर्स हर महीने में आएंगे, बट यहाँ पर सेल ऑफ फर्नीचर स्पेसिफिक मंथ बोला होगा तो वही मंथ में जाएगा। सेम वे पेमेंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स रिगार्डिंग अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट परचेस। मैंने परचेस किया था और मैं सप्लायर को पेमेंट दे रहा हूं, तो आई एम पेइंग टू सप्लायर, तो उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन क्वेश्चन में दिए होंगे। नेक्स्ट क्या है, कमीशन पेड, वेजेस पेड, देन मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज देन पेमेंट इज मेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो खाली अप्रैल में लिखना है। ओके, अमाउंट इज पेड इन ऑल द मंथ इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो अप्रैल मई जून तीनों में आएगा। जो क्वेश्चन में बोला है वैसे वहां पर वही मंथ में पोस्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट थ्रू आउट द सम, ये दोनों वर्किंग नोट आने चाहिए। ये वर्किंग नोट करना जरूरी है क्योंकि ये विदाउट वर्किंग नोट आंसर नहीं आएगा। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या एग्जांपल है, यहाँ पर देखते हैं। सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे बजट के अंदर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स में क्या ट्विस्ट करेंगे, क्या क्वेश्चन देंगे, और एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो तो बाकी सब में यही हेल्पफुल होगा, यही लॉजिक अप्लाई करना है। ध्यान से देखते हैं। सेल्स जो है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सर आपने अप्रैल, मई, जून ही पूछा है ना, तो हमने एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट में फेब और मार्च की डेटा भी डाला है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोला है कि कस्टमर के पास से पैसा मिलेगा, मतलब अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या क्रेडिट सेल्स का जो अमाउंट है वो आफ्टर 2 मंथ्स आने वाला है, आफ्टर 2 मंथ। तो इसका मतलब अप्रैल का पैसा कब मिलने वाला है, जून में। तो उसका मतलब आपके पास फैब के डेटा होगा, तो फैब का पैसा कब मिलेगा, अप्रैल। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपको 2 महीना अगर आगे जाना है तो 2 महीना पीछे भी वर्किंग नोट चाहिए। तो मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पर क्या किया है, फरवरी से एक वर्किंग नोट शुरू किया है। ध्यान से देखना आप,
समझो सेल्स है वो फरवरी में 10,000 है 10,000 है, मार्च में सेल कितना है वहां पर 20,000, अप्रैल में सेल्स कितना है 30, मई में कितना है 40 एंड जून में कितना है 50। क्लियर? परफेक्ट। नाउ यहां पर ये सेल्स है, नाउ मैं किसकी बात कर रहा हूं? कैश सेल्स। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा 10% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश। क्या दिया है क्वेश्चन में? 10% सेल्स आर ऑन कैश। थोड़ा ध्यान से देखना, 10% सेल्स कैश पे है तो 10,000 का 10% लेंगे। 10,000 इज बाय टोटल सेल, तो 10,000 का कितना परसेंट लेंगे? 10%। कितना आएगा यहाँ पर? 1000। 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000। यहाँ पर कितना आएगा? 3,000, 4,000 एंड हियर इट विल बी 5,000। क्लियर? क्रेडिट सेल्स रिमेनिंग सेल होगा। व्हाट इज माय क्रेडिट सेल? 9,000, 18,000, 27,000। नाउ उसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या लिखा है? 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ। नाउ नेक्स्ट मंथ मतलब कैन आई से आफ्टर 1 मंथ? ओके, नेक्स्ट मंथ मतलब कैन आई से फॉलोइंग मंथ? सब अलग अलग लैंग्वेज यूज करेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट मंथ, 1 मंथ, फॉलोइंग मंथ। यस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट मंथ। बट मुझे बताओ नेक्स्ट मंथ के बाद का भी फॉलोइंग मंथ है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ होगा। कितना होगा? 2 मंथ्स। तो यहाँ पर खाली नेक्स्ट मंथ लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 50% जो है सेल्स, क्रेडिट सेल्स का 50% कलेक्शन कब होगा? फ्रॉम कस्टमर्स नेक्स्ट मंथ में, मतलब 1 मंथ। तो बाकी का 50% के बारे में कुछ बोला नहीं। तो अज्यूम करो कि वो 50% इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। दैट 50% इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 50% और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 50%। क्लियर है ना? थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर कितना रिमेनिंग पेमेंट बचा है? ओके, मतलब यहाँ पर 10,000 है, 1,000 कैश सेल्स है, तो रिमेनिंग कितना है यहाँ पर? 9,000। 9,000 का 50% कितना होगा? 9,000 का 50% कितना होगा? 4,500। नाउ 4,500 इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ एंड रिमेनिंग 4,500 आई एम गोइंग टू रिसीव इन द नेक्स्ट मंथ। सो आई विल राइट हियर फिगर 4,500, 10,000 माइनस 1,000, 9,000 बचा है। 9,000 में से 50% आपको यही मंथ में मिल जाएगा। तो बाकी का 50% कब मिलेगा? नेक्स्ट मंथ में। मतलब मैं मार्च में लिखूंगा नेक्स्ट मंथ की रो में। ये समझा कि नहीं? नाउ सी सेम वे यहाँ पर देखो, ये ब्लैंक होगा, ठीक है? 20 माइनस 2 18, 18,000 इज माय क्रेडिट सेल, उसका 50% लेंगे। तो यहाँ पर 9,000 सेम मंथ, 9,000 विल बी इन द नेक्स्ट मंथ। ये समझा कि नहीं समझा? सेम वे 27,000 है, तो 27,000 का 50% कितना होगा? 13,500 एंड रिमेनिंग 13,500 नेक्स्ट 36,000 है, 18,000 हियर इट विल बी कितना है यहाँ पर? 45,000 होगा। 45,000 का हाफ करेंगे 22,500। आगे का हाफ जुलाई में जाएगा, बट जुलाई हमें पूछा नहीं है। एकदम क्लियर है ना? हमें बजट कौन सा पूछा है? अप्रैल टू जून। बट फिर भी मैंने वर्किंग नोट किसका किया? फेब से स्टार्ट किया था, क्योंकि सम यहाँ पर क्या था? 1 मंथ एडवांस। तो हम सम अगर मार्च से स्टार्ट करते तो भी ठीक है। तो मार्च का फिगर कहाँ पर आता? अप्रैल में। सेम क्वेश्चन है, बट अगर 2 मंथ होता तो 2 मंथ पहले से वर्किंग नोट स्टार्ट कर। ये क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर अभी प्लस करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स में कितना लिखेंगे? अप्रैल का कैश सेल्स कितना है? 3,000। मई का सेल्स कितना है? कैश सेल्स 4,000 एंड जून का कितना है यहाँ पर? 5,000। ये क्लियर है? नाउ क्रेडिट सेल्स मतलब रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स होगा डेटर्स। कितना है रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स और डेटर्स? एज पर द वर्किंग नोट कितना है? प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे? देखो 13,500 प्लस 9,000 22,500, 18 प्लस क्या होगा? ये 13,500, 31,500 एंड हियर 40,500। ये क्लियर है यहाँ पर? क्या प्लस किया मैंने? क्या प्लस किया? सेम मंथ एंड नेक्स्ट मंथ फिगर्स। तो यहाँ पर क्या आया? 22,500, 31,500 एंड 40,500। ये क्लियर है? ये वर्किंग नोट क्लियर है? एक लास्ट वर्किंग नोट देखेंगे
about wages. Now follow the answer. Wages is given in a question. Wages are given in a question. यहाँ पर अप्रैल मई जून, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है? वेजेस आर पेड आफ्टर 1/4 मंथ. आफ्टर 1/4. अब ये थोड़ा ध्यान देना, 1/4 मंथ कभी नहीं होता है. मंथ तो 1 मंथ 2 मंथ ही काउंट करते हैं. तो 1/4 मंथ नहीं समझना है, यहाँ पर 1/4 अमाउंट है. 1/4 क्या है? अमाउंट. 1/4 मतलब कहने से 25%. 1/4 मतलब कहने से 25%. ध्यान देंगे यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. तो यहाँ पर कितना दिया है वेजेस का फिगर? 1000, 2000, 3000 एंड 4000 फॉर एग्जाम्पल. नाउ यहाँ पर क्या करेंगे? 1000 का 1/4 वेजेस हम कहाँ पर पे करने वाले हैं? क्या कहाँ पर पे करने हैं? 1/4 मंथ. मतलब ये नेक्स्ट मंथ है. कौन सा मंथ है ये? नेक्स्ट मंथ. 1/4 मंथ नहीं होता है. 1/4 मैंने वापस बोल रहा हूँ, 1/4 अमाउंट होता है. 1/4 क्या होता है? अमाउंट. तो अमाउंट का 1/4 होगा, वो हम कहाँ पर पे करेंगे? नेक्स्ट मंथ. यस. तो यहाँ पर क्या करना है? 1000 का 1/4 कितना होगा? 250. तो 250 यहाँ पर आएगा. सो 750 विल बी हियर. 1000 में से हम 1/4 नेक्स्ट मंथ पे करेंगे. मैं 1/4 अमाउंट की बात कर रहा हूँ. मतलब 1/4 परसेंटेज, 1/4 25% लेना है, या 1/4 कैलकुलेट करो तो 250 आएगा. रिमेनिंग कितना होगा? 750 विल बी इन द सेम मंथ. विल बी इन द सेम मंथ. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है. तो एक 1/4 अमाउंट नेक्स्ट मंथ है, तो बाकी का कहने से 3/4 विल बी इन द सेम मंथ. तो 1/4 नेक्स्ट मंथ, तो 3/4 सेम मंथ. या तो 1/4 कैलकुलेट कर लो, माइनस रिमेनिंग हो जाएगा. 2000 का 1/4 करो, कितना होगा यहाँ पर? 500 एंड दिस विल बी 1500. क्लियर है? सेम वे 3000 का 1/4 कैलकुलेट करो, 750 एंड दिस विल बी 2250. एंड 4000 का 1/4 कैलकुलेट करोगे 1000 होगा. रिमेनिंग विल बी 3000. ये क्लियर है यहाँ पर? नाउ इसका टोटल यहाँ पर पुट करना है. यहाँ पर वेजेस पेड में, तो यहाँ पर वेजेस पेड में कितना लिखोगे? दिस प्लस दिस. ये कितना होगा यहाँ पर? 1750, 2750 एंड 3750. क्लियर? क्लियर? परफेक्ट.